अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ वो है चिकन फजीता सैंडविच। इसे आप चिकन चीज़ सैंडविच भी कह सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इतना डिलीशियस फजीता सैंडविच बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, इसमें हमें सबसे पहले चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस। फिर हमें चाहिए चिकन बोनलेस जो कि हमने ले ली है 250 ग्राम। फिर हमें चाहिए चीज़, चेडर चीज़, ये हमने एक पैकेट ले ली है। फिर हमें चाहिए नमक 1 टेबल स्पून, कुकिंग ऑयल, केचप हमें चाहिए 7 से 8 टेबल स्पून। फिर हमें चाहिए शिमला मिर्च जो कि हमने आधी कट कर ली है। फिर हमें चाहिए लहसुन 3 से 4 जवे जो हमने चॉप कर लिए हैं। फिर हमें चाहिए ज़ीरा 1 टीस्पून, गाजर जो हमने हाफ कट कर ली है। फिर हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसे हम स्लाइस कर लेंगे। फिर हमें चाहिए पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून और वाइट विनेगर भी 2 टेबल स्पून। हमें इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी। पैन में हम ऑयल गरम करेंगे। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें ज़ीरा और चॉप हुआ हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। जब लहसुन और ज़ीरा लाल हो जाएगा तो फिर हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, चिकन ऐड कर देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। फिर हम इसमें स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर देंगे। इसे हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि कोई भी चीज़ जले ना। अब हम इसमें तमाम मसाले ऐड करते हैं। हमने इसमें गाजरें भी ऐड कर दी हैं जो कि हमने जूलियन कट करके रखी थी। अब हम इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड करके मिक्स करेंगे अच्छे से। फिर हम इसमें पिसी हुई काली मिर्चें ऐड करेंगे इस तरह। पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि जो चिकन है वो गल जाए। अगर आप चाहें तो इसे ढककर भी पका सकते हैं, लेकिन बोनलेस चिकन इसी पानी में इसी तरीके से बहुत इजी गल जाती है। अब हम इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और वाइट विनेगर ऐड करेंगे। ये तमाम सॉसेस ऐड करने से का फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। सैंडविच की फिलिंग अगर आप चाहें तो पिज़्ज़ा पे भी लगा के खा सकते हैं। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा, ये तमाम पानी इसका ड्राई हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा, तो फिर हम इसमें केचप ऐड कर देंगे जो हमने 7 से 8 टेबल स्पून लेके रखी थी। देखिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं। अब ये अच्छे से पक चुकी है तो अब हम इसमें केचप ऐड कर देते हैं। केचप हम इसमें जब ऐड करेंगे तो हम फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद हम इसमें केचप ऐड कर देंगे और अब ये फिलिंग रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इसे असेंबल करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड का स्लाइस लेंगे। फिर हमने जो फिलिंग तैयार करके रखी है हम इसमें वो ऐड कर देंगे। अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे, केचप ऐड करेंगे। केचप और चीज़ इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आप इसमें मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। दूसरा स्लाइस लेके देखिए इस तरह से इसको सैंडविच तैयार है।
तरीके से हम तमाम सैंडविचेस तैयार कर लेंगे। इतनी फिलिंग में 7 से 8 सैंडविचेस आराम से बन जाते हैं। अब हम इन सैंडविचेस को चाहें तो ग्रिलिंग पैन में भी इनको रखकर हम ग्रिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ग्रिलिंग पैन अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो सादा पैन अवेलेबल है उसमें आप पहले थोड़ा सा ऑयल लगाएं। फ्लेम बिल्कुल आपको मीडियम रखनी है। देखिए इस तरीके से इसको रखकर 3 से 4 मिनट एक तरफ से फ्राई करें, सेक लें इसको अच्छे से। अब जब हम इसको पलट दिया है तो फिर हम थोड़ा ऑयल और डालेंगे। ये देखिए इस तरह इसे हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाना है। ये बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार हो जाता है। ये देखिए अब हम इसे कट करेंगे और ये तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, उन्हें बहुत ही पसंद आता है।